अयोध्या में सुबह का सूरज तो निकला, पर नगर पर मानो उदासी की छाया छा गई थी। हर घर हर गली में लोग रो रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि आज उनके प्रिय राम, सीता और लक्ष्मण वन की ओर प्रस्थान करेंगे। राम की शांत तैयारी। राम अपने कक्ष में खड़े थे। उनके सामने केवल साधारण वस्त्र रखे थे। पीले रंग का वस्त्र, एक कमंडल और एक धनुष बाणों का तरकश। राजकुमार होने के बावजूद राम ने बिना किसी दुख के वे सरल वस्त्र पहने। चेहरे पर वही शांति, वही तेज। उन्होंने धीरे से कहा, वन जाना मेरे पिता के वचन की रक्षा है, यही मेरा धर्म है। सीता का दृढ़ निर्णय। महारानी सीता भी अपने कक्ष में थी। दासियां उनसे कह रही थीं कि वे राजमहल में ही रहें, पर सीता ने स्पष्ट शब्दों में कहा, जहां राम है वहीं मेरा घर है, मैं उनके बिना एक पल भी नहीं रह सकती। सीता ने साधारण वनवासी वेश धारण किया, बिना आभूषणों के, केवल एक छोटा सा पोटली साथ लेकर। लक्ष्मण की निष्ठा। लक्ष्मण ने राम और सीता के पास आकर झुककर कहा, भैया, मैं भी आपके साथ जाऊंगा। आपके बिना मेरी कोई सेवा नहीं है, कोई जीवन नहीं है। राम मुस्कुराए, पर जानते थे कि लक्ष्मण का प्रेम कितना गहरा है। अयोध्या की जनता का विलाप जब तीनों राजमहल के द्वार पर पहुंचे तो हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी। महिलाएं रोते हुए कह रही थीं, राम, हमें छोड़कर मत जाइए। छोटे बच्चे उनके पैरों से लिपट रहे थे। बुजुर्ग हाथ फैलाकर आशीर्वाद दे रहे थे, पर आंखों में आंसू थे। लोगों ने फूलों की वर्षा भी की और विलाप भी। अद्भुत मिश्रण था प्रेम और पीड़ा का। प्रजा का कदम कदम साथ चलना। राम जैसे ही रथ पर बैठे, जनता भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। कोई कह रहा था, अगर राम वन जाएंगे तो हम भी अयोध्या में क्यों रहें? कई लोग तो रोते हुए बेहोश भी हो रहे थे। राम ने बार बार हाथ जोड़कर उनसे कहा, वापस जाएं। सच्चा प्रेम ये है कि आप अयोध्या की रक्षा करें। फिर भी लोग माने नहीं। राम का निर्णय। रथ बदलना। रात गहराने लगी। राम ने देखा कि जनता थक गई है, पर फिर भी लौटी नहीं। उन्होंने निर्णय लिया कि वे रात में चुपचाप नदी के किनारे से रास्ता बदल देंगे, ताकि जनता को और कष्ट ना हो। राम, सीता और लक्ष्मण धीरे धीरे अंधकार में आगे बढ़ गए, वन की ओर, अपने नए जीवन की शुरुआत की ओर। दोस्तों, अगला भाग देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।